हिंदू परंपरा के अनुसार किन दिनों में नाखून नहीं काटते। आमतौर पर माना जाता है कि गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, कुछ लोग रविवार को भी अवॉइड करते हैं, लेकिन ये धार्मिक नियम नहीं बल्कि परंपरागत मान्यताएं हैं। गुरुवार को क्यों नहीं? गुरुवार का संबंध गुरु बृहस्पति से माना जाता है। गुरु ज्ञान, समृद्धि और परिवार के बड़ी से जुड़ा है। इस दिन बाल या नाखून काटना समृद्धि घटाने से जोड़ा गया है। असल में यह प्रतीकात्मक मान्यता है, वैज्ञानिक नियम नहीं। दूसरा, शनिवार को क्यों नहीं? शनिवार का संबंध शनि देव से माना जाता है। शनि अनुशासन, कर्म और कठिनाई से जुड़ा ग्रह है, इसलिए इस दिन काटने से अशुभ माना गया है। यह भी एक धार्मिक विश्वास है। अब मंगलवार क्यों नहीं, इस पर बात करते हैं। मंगलवार का संबंध मंगल हनुमान जी से माना जाता है। इस दिन शरीर से कुछ काटना जैसे बाल, नाखून शुभ नहीं माना गया है। असली ऐतिहासिक कारण और प्रैक्टिकल बात। पुराने समय में रात में बिजली नहीं होती थी, नाखून काटने के औजार सुरक्षित नहीं थे, चोट लगने का खतरा रहता था, इसलिए कुछ दिनों या समय को न काटो कहकर सुरक्षा नियम बताया गया। दूसरी सभ्यताओं में भी ऐसा है? हाँ, इसका जवाब है कि दूसरी सभ्यताओं में भी कुछ जगहों पर इस तरीके की मान्यता है। जापान में भी रात में नाखून काटना अशुभ माना जाता था। कहा जाता था कि ये माता पिता से पहले मृत्यु का संकेत है, लेकिन सिर्फ यह एक मान्यता है। असली कारण है अंधेरा या उससे संबंधित चोट का खतरा। रात में नाखून काटना अवॉइड किया जाता था और ऊर्जा कम होने की मान्यता थी। पश्चिमी देशों में भी कोई स्पेसिफिक दिन नहीं, पहले रात में न काटो, बस ऐसा कहा जाता था, और वो भी सुरक्षा कारण की वजह से कि हाथ में चोट न लग जाए। यह धार्मिक मान्यता प्लस पुरानी प्रैक्टिकल सेफ्टी का एक मिश्रण है। अगर हम सही रूप में इसको समझें तो वैज्ञानिक रूप से कोई नुकसान नहीं, आप किसी भी दिन नाखून काट सकते हैं। एक लाइन में अगर हम इसको समझें तो पहले यह सुरक्षा और परंपरा थी, आज यह सिर्फ मान्यता रह गई है। भगवत गीता में भी नाखून काटने, बाल काटने या किसी स्पेसिफिक दिन से जुड़ा कोई नियम नहीं है। गीता मेनली बात करती है कर्म यानी एक्शन, योग यानी डिसिप्लिन, मन यानी माइंड कंट्रोल। अगर ये प्योरली धार्मिक नियम होता तो इसका जिक्र गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में भी जरूर होता। असल में यह परंपरा उस समय बनी जब सेफ्टी और हाइजीन के रिसोर्सेज नहीं थे। अब आप डिसाइड करें कि इन दिनों में आपको नाखून काटने चाहिए या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बात सुन करके नाखून काटना इन दिनों में स्टार्ट कर दें। आप अपने विवेक से डिसीजन लें, और यदि आपको लगता है कि इस मिथ वर्सेस रियलिटी पे आपके लाइफ में इस सब्जेक्ट को लेके कुछ क्लैरिटी पहुंची, तो ये अपनी तरह बाकी लोगों को भी शेयर करके उनको भी अवेयर करें।